बिकॉज़ जो अभी मेरी लाइफ़ है, जो भी मैं जी रही हूँ, ये किसी मोक्ष से कम नहीं है। बस भगवान का नाम चल रहा है तो सब सब मंगल है, आपको सब लगता है कि मंगल अगर है। आप राधा रानी की पूजा करोगे तो शिव जी नाराज़ हो जाएँगे? सबकी नाक के नीचे से निकल के आसमान तक कि पहुँचे। नाक के नीचे से निकलते हुए भगवान को पाएँगे, कि नाक के नीचे कि से निकलते हुए सक्सेस को पाएँगे। मेरी श्रीजी, मेरी राधा। दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो लोगों के पीछे ही पागल हैं, लड़का लड़की के पीछे पागल है, जो चीट कर रहा है उसी के पीछे पागल है। हम अपने भगवान के पीछे पागल हैं। हम भगवान के हैं एंड भगवान हमारे हैं। क्या लगता है कि भगवान आपको उस चीज़ का पेबैक नहीं देंगे क्या? ऊर्जा का संचार होता है शरीर में और वो इतना आनंद प्रकट करता है ना कि मतलब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप आनंदित हो। दी देखेगी ये कौन पड़े हो दरबार, मज़ा नहीं आएगा। सब लोग चलेंगे ना बढ़िया रास रउस ऊपर हो रही होगी। ये स्माइल फेविक्विक के साथ चिपका दी जाती है कि भाई तथास्तु, खुश रह बस अब। Hare Krishna everyone, I'm Tanuja Pawar and you are watching part 2 of our नामजप series. Well, I think and I hope and I pray कि आपने नामजप शुरू कर दिया होगा एंड आप सिर्फ इस वेट में नहीं बैठे होंगे कि कब हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे, फिर हम सोचेंगे। एंड सेकंड थिंग, जितनी भी देर आप इस वीडियो को देखने वाले हो, आप भगवान का नाम ले सकते हैं, आप अपना नाम जप करते रहिए बिकॉज़ अपन लोगों को एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करे थे जिसमें आप लोगों को कुछ-कुछ डाउट्स थे नाम जप के रिगार्डिंग एंड मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाई एंड क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स थे एंड मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में मैं थोड़े और क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ एंड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप सब उन चीज़ों से रिलेट कर सको। तो आई गेस एंड आई प्रे कि जो भी आप लोगों के प्रश्न थे मैं उनका उत्तर सही से दे पाऊँ बिकॉज़ अगर एक को भी मैंने कुछ गलत सलाह दी या कुछ गलत बोल दिया डंडे पड़ेंगे मुझे। ओके, सो वेरी फर्स्ट कमेंट इज़ दीदी कंठी माला पहननी है क्या? आप अनियन गार्लिक खाते हो, आप तो भी कंठी पहन सकते हो। कंठी पहनने के 4 नियम होते हैं, आपको जुआ वगैरह नहीं खेलना। सेकंड थिंग, आपको नॉन-वेज नहीं खाना होता। किसी को मार के, कोई भी जीव है उसको मार के आप अपने स्वाद के लिए खा रहे हो तो वो नहीं खाना होता, जिसके अंदर एग भी इंक्लूड होता है। थर्ड थिंग, आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकते विच इज़ सिगरेट, स्मोकिंग, ठीक है एंड मतलब किसी भी प्रकार का नशा आ जाता है। एंड द फोर्थ थिंग कि यू शुड नॉट बी एंगेज योरसेल्फ इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप, यू शुड नॉट एंगेज योरसेल्फ सेक्सुअली एक्टिव इन मल्टीपल रिलेशनशिप। समझ रहे हो? मतलब बात कम शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, अंटिल यू आर मैरिड यू आर नॉट अलाउड टू हैव मल्टीपल रिलेशनशिप एंड इफ़ यू आर मैरिड तब भी आप अलाउ नहीं हो कि मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में, ठीक है? इस चीज़ को समझ लो यार जो मैं कहना चाह रही हूँ। कमेंट इज़ प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है कि वॉशरूम में नहीं नाम जप कर सकते। कब बोला महाराज जी ने? आप एक वीडियो, एक क्लिप दिखा दो। महाराज जी तो बोलते-बोलते थक गए हैं कि आपको कभी भी समय मिले। वॉशरूम में बैठ के तो इंसान के पास खाली टाइम होता ही है। क्या करे वो बंदा दिमाग से? कुछ भी नहीं चल रहा होता तो भाई साहब तुम उस वक़्त नाम चला लो। कई लोग तो फ़ोन भी लेके जाते हैं ना, भी भक्त लोग हैं, तो वी आर नॉट अलाउड टू टेक आवर फ़ोन इंटू आवर वॉशरूम बिकॉज़ उन्हीं फ़ोन से हम वॉलपेपर पे अब हमारे महाराज जी की, हमारे राधा कृष्ण वॉलपेपर लगा के रखते हैं। हम उस फ़ोन से सत्संग सुनते हैं, हम उसी फ़ोन को मंदिर में ले जाते हैं, उसी फ़ोन से अपने प्यारे-प्यारे लड्डू गोपाल जी के विग्रह की तस्वीरें लेते हैं ना, तो वी आर नॉट अलाउड टू टेक आवर फ़ोन इनटू वॉशरूम। हम अपने मन में हमेशा भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, कोई भी जगह हो, बिकॉज़ अगर कोई सच में महाराज जी को सुनता है, तो वो ये बात तो नहीं कहेगा कि महाराज जी ने ऐसा बोला है कि हम वॉशरूम में नाम जप नहीं कर सकते। एंड इसको मैं अगर बहुत थोड़े ही शब्दों में समझाऊँ तो कि भगवान का नाम यार हमारी आत्मा भगवान का स्वरूप है, ठीक है? अपनी आत्मा को बाहर निकाल के वॉशरूम में जा सकते हो क्या? नहीं ना। वॉशरूम में जाना कब से गलत हो गया ब्रो? भगवान ने इस पंचभौतिक शरीर को बनाया है, इसको चलाने के कुछ प्रोसेस है, ठीक है? कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हम खा रहे हैं, तो हमें निकालना भी पड़ेगा। ठीक है? तो वो जुर्म या वो पाप थोड़ी होता है। क्या बातें करते हो यार आप लोग? मतलब थोड़ा लॉजिकली भी अगर हम सोचें, तो इस बॉडी के संचालन की प्रक्रिया है वो, ठीक है? तो कुछ गलत काम नहीं है वो, बट हम अपवित्र हो जाते हैं, तो वी हैव टू टेक बाथ अगर हम वॉशरूम गए हैं बिफोर सर्विंग द लोटस फीट ऑफ आर लड्डू गोपाल जी इनटू आर होम, ठीक है? अगर हम मंदिर जा रहे हैं या हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं एंड हम उससे पहले वॉशरूम गए हैं, तो हमको स्नान लेना चाहिए या फिर अगर आपके घर में गंगा मैया हैं किसी पात्र में, तो आप उनका छींटा भी ले सकते हैं, ठीक है? तो नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो, भूल गए हो तो नाम जप लेते रहो। माता जी बोल रहे हैं कि नाम जप करने से प्रारब्ध जल्दी-जल्दी आता है एंड मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं अब और भी कुछ बुरा सहूँ। ऑल्सो इन्होंने लिखा है कि जप करने से बुरा होने लगेगा, इसलिए मैं डर के नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ आंसर देना आप।
भगवान का नाम लेने से कब और किसका बुरा हुआ है? ये नाम जप करने के बाद हमारे प्रारब्ध जब जल्दी-जल्दी आते हैं, तो उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा विश्वास और धैर्य के साथ काम लेना पड़ता है, नाम जप के साथ, भगवान के साथ। बिकॉज़ वो एक प्रोसेस है, जिसके बाद मतलब कहते हैं ना, जितना बुरा टाइम इंसान देखता है, उसके बाद उतना ही अच्छा टाइम आता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। और सेकंड थिंग, आप बोल रहे हैं कि आपके अंदर भगवान का नाम जप करने की क्षमता है, बट उसके बाद जो आपका प्रारब्ध आपके सामने आएगा, वो आप झेल नहीं सकते। मतलब दोनों बातें मैच नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है ना, एंड एंड यू आर कंसिस्टेंट टू द नाम जप प्रोसेस, सिर्फ 1 मंथ के लिए आपके अंदर इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, आपके अंदर इतनी सारी पावर आएगी चीज़ों को सहन करने की। एक भक्त होता है ना, वो इतना दिलेर होता है ना। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सब उन लोगों की हैं जिन्होंने अभी तक भगवान के नाम को लेना नहीं शुरू किया, या जिन्होंने जो भगवान को जानते ही नहीं है। दे आर वेरी न्यू टू दिस प्रोसेस, ठीक है। जब आप भगवान को जानते हैं, भगवान भगवान मैं क्या बात कर रही हूँ, भगवान जिन्होंने हमें बनाया है, हम उनका नाम ले रहे हैं, हम उनके सामने सरेंडर हो रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि अब हम आपकी शरण में हैं, अब हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो आप देखोगे, मैं किसी और से मदद नहीं लेने वाला। एंड फिर भी हम सोच रहे हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, एंड हम बोल रहे हैं कि नाम जप करने के बाद प्रारब्ध सामने आएगा तो बुरा हो जाएगा। कोई कैसे बुरा कर सकता है? हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म कैसे हमारे साथ बुरा कर सकते हैं, अगर हमारी जीभ पे निरंतर नाम चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 महीना भगवान का नाम जप कर रहे हैं, पूरा लगा दी आपने, अपनी जान लगा दी, एंड दूसरे महीने से यू आर लाइक कभी ले लिया कभी नहीं लिया, ठीक है। तो अब तो बेटा आपका प्रारब्ध आपके सामने आ गया, एंड अगर आपकी जीवा पे भगवान का नाम चलता रहेगा, तो आप उस प्रारब्ध को ऐसे झेल जाओगे ना, जिस लाइक रोड पे 5-6 कुत्ते खड़े हैं, ठीक है। एंड आप निकलने वहां से निकलने के लिए डर रहे हो। आपने देखा कि पीछे से एक बड़ा तगड़ा सा आदमी आ रहा है जिसके हाथ में डंडा है, तो अब आपको एक सेफ्टी महसूस होएगी ना कि भाई हाँ चल वो है, एंड अब उसके पीछे पीछे निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। कुत्ते भौंक रहे हैं, आप पे कुछ असर भी नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। मतलब मैंने एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गलत दिया होगा, बट इट्स जस्ट लाइक दैट। मतलब आपके सामने आपके प्रारब्ध आएंगे, बट आपकी जीवा पे भगवान का नाम है, एंड सब चीज़ें ऐसे निकल जाएँगी ना साइड से, यू आर लाइक भाई इससे तो मुझे इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं पड़ा? मैं अपना एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ ना, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इसके चलते कि कैसे-कैसे मेरे प्रारब्ध सामने आए, एंड कैसे-कैसे मैंने उनको फेस किया। 2023 में हमारे घर में जागरण करवाया था, तो उस जागरण के चलते उन्होंने मुझे फ़ोन करा। मैं उस वक़्त जॉब कर रही थी चंडीगढ़ में, तो मुझे घर से फ़ोन आया कि तुमको आना है, ऐसे करके सैटरडे में जागरण है। तो मैं 5 बजे अपना ऑफ़िस ख़त्म करके मैं वहाँ से निकली, एंड मैंने वो करी, रैपिडो करी। उसको सरदार जी चला रहे थे, एंड आई थिंक उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। वो काफ़ी बड़े अंकल थे, वो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, और वो पूरी तेज बाइक चला रहे हैं। मैं उन्हें बोल रही हूँ कि चंडीगढ़ में अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हो ना, तो एक तो फाइन हो जाता है, दूसरा पुलिस पकड़ लेती है। मैं बैठी, मैंने उनको बोला कि भाई मेरी बस है इतने बजे की, आप आराम से लेके जाओ, कोई बात नहीं, अपने लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। उन्होंने भाई अपनी जल्दबाजी के चक्कर में इतनी तेज स्पीड में, इतनी वाहियात वो रैश ड्राइविंग करके वो चलाते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। तो मेरी जीप पे तो नाम चल रहा था। तो मेरा मेरा लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, चाहे मैं डर रही हूँ चाहे मैं ना डर रही हूँ, घर से निकलने के बाद, कहीं बैठने के बाद, कुछ भी शुरू करने से पहले, कुछ भी खत्म करने के बाद, मैं भगवान का नाम लेती हूँ। बैठी बाइक पे, वैसे ही वो बहुत गंदी बाइक चला के आ रहे थे, एंड सामने रेड सिग्नल होने ही वाला था, उन्होंने बाइक फुल स्पीड में कर ली, एंड मैं उनको बोल रही हूँ कि अपन लोग नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हम बहुत दूर थे। उन्होंने इतनी तेज़ बाइक कर ली, बहुत तेज़, एंड जैसे ही हम पहुँचे ना अपनी लाइन तक, जेब्रा क्रॉसिंग तक, वैसे ही रेड सिग्नल हो गया, एंड उन्होंने एकदम ब्रेक मारी। मैं हूँ बहुत पतली सी, मतलब अब तो थोड़ा ठीक हो गई हूँ क्योंकि 2 साल से घर पे हूँ। उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, एंड मैं उस बाइक से उछल के गिरी हूँ लिटरली। एंड वहाँ से तो लोग अपने चल दिए थे, क्योंकि जैसी लाइट होती है सब लोग ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या, ठीक है। तो वहाँ से सब लोग चल दिए, एंड लिटरली मैं उड़ के मैं बस के नीचे आई हूँ, एंड वहाँ पर माहौल एकदम शांत हो गया। एंड जो सरदार जी अंकल थे, उनको तो आसपास की गाड़ी वालों ने पकड़ के, मतलब कॉलर वॉलर पकड़ लिया था कि भाई कैसे चला रहा है ये वो। मैं अपना बताऊँ तो मैं बस के नीचे थी, मेरी आधी बॉडी बस के नीचे थी, एंड मेरा नाम चल रहा था भगवान का, एंड आई वॉज लाइक लिटरली कि भाई मरे, आज तो चोट लगी होगी। मैं अपनी सेंस में थी कि मुझे कोई चोट लग गई है, क्योंकि लगनी थी, कोई बंदा ऐसी साइड में गिर जाता है तो खरोच आ जाती है, एंड मैं तो लिटरली ऐसे
गई हूँ उसके ऊपर से होके। मुझे लोगों ने बाहर निकाला ना, तो मेरी सेंसेस उसी डर के अकॉर्डिंग वर्क कर रही थी कि मुझे कुछ चोट लग गई है, नो कुछ तो हुआ है, कुछ इंटरनल लग गया, कुछ इंटरनल इंजरी हुई है। वहाँ पे लड़के थे काफ़ी सारे, तो उन्होंने बोला कि आप ठीक हो? तो उन्होंने मुझे साइड में बिठाया, रहे थे कॉलर वॉलर पकड़ के, क्या मतलब ढंग से चला सकता, लड़की गिरा दी तूने ऐसा करके। तो मैंने उन्हें बोला भैया छोड़ो, कोई सीन नहीं बनाना। और बस स्टैंड का मैं नहीं गई उसके बाद मैं पैदल पैदल गई, क्योंकि मैं कहाँ पे गई थी भाई अंदर से। एंड मैं उठी ना वहाँ से लेके वहाँ से उठने तक, जब तक मैं घर नहीं पहुँची, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यही सोचती रही कि भाई मुझे चोट लगनी चाहिए थी, मुझे चोट लगनी चाहिए थी। और भगवान कसम मुझे एक खरोच भी नहीं आई थी, खरोच भी नहीं आई थी। एंड जब मैंने घर आके बताया ना, एंड माय मम्मी वाज लिटरली शॉक्ड कि भाई साहब कि मेरे प्रारब्ध मुझसे मिलने आए थे, ठीक है, मेरे बुरे कर्म जो भी मैंने पास्ट लाइफ में किए होंगे, इस लाइफ में किए होंगे, है ना, हम कहते हैं नाम जब करते तो प्रारब्ध सामने आते हैं, तो मेरे प्रारब्ध मुझसे मिलने आए थे। मेरा इतना टाइम दिल भी डरा कि भाई ये गिरा देगा गिरा देगा गिरा देगा, वही डर होता है ना, बस उतने में ही हमारा प्रारब्ध हमें झेल के निकलना होता है। यू नो कोई बड़ी चीज़ भगवान छोटे में टाल देता है। अगर उस दिन मेरे चोट भी लग जाती ना, तो भी आई थिंक मेरा माइंडसेट उस लेवल का बन चुका है, तो भी आई थिंक कि मैं मर जाती। बट शुक्र है भगवान ने मुझे नहीं मारा, बिकॉज मुझे अभी और नाम जप करना है, मुझे अभी और अच्छे और पुण्य कर्म करने हैं, एंड मुझे मेरा पर्पस अभी बचा है लाइफ में जीने का। एंड इसलिए भगवान ने मुझे थोड़ी सी चोट दे के साइड से निकाल दिया। बट मेरे तो खरोच भी नहीं आई थी। तो जो आपने प्रारब्ध वाली बात की है ना, यू हैव टू बी इन फेथ विद कृष्णा, विद गॉड। आप जिसका नाम ले रहे हैं वो परम पिता परमात्मा है, जगदीश्वर हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। आप कैसे उनके नाम को इतना हल्के में ले सकते हैं? लाइन आपने लिखी कि मैं नाम जप करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा, ये चीज़ कितनी गलत है। आपको पता है ये नाम अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध होते हैं, जिसमें से एक नाम अपराध ये भी होता है, जब आपने किसी के मुख से सुन लिया नाम की महिमा, कि नाम लेने से भगवान का ये होता है, एंड उसके बाद भी अगर आप नाम में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपका नाम अपराध बन जाता है। एंड उसके बाद भी अगर आप नाम में डाउट कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो भी नाम अपराध बन जाता है। एंड आई विल मेक अ वीडियो, वो 10 नाम अपराध कौन से होते हैं, सो दैट आप नाम लो और आपसे कोई अपराध बनता रहेगा ना, प्लस माइनस होता रहेगा, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं कैसे किन शब्दों में आपको समझाऊं, भगवान का नाम आप ले रहे हो, उन्होंने इन ग्रहों को बनाया है, जिन्होंने सबको बनाया है। आपको लगता है आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो, आप उससे कहते हो कोई भी नुस्खा बता दे, कोई कोई अंगूठी दे दे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। अरे जिन्होंने नवग्रह को बनाया है, जिन्होंने ज्योतिषी को भी बनाया है, आप उनका नाम लो ना, आप उनकी शरण में जाओ ना। आप क्या इंसानों की शरण में जा रहे हो जो एक दिन मर जाएंगे? नश्वर लोगों की शरण में जाके आप ऐसा सेफ फील करते हो? जिसको उसने बनाया है उसको अपना दोस्त बनाओ, वक्त आने पे वो काम आएगा, ठीक है। इंसान तो एक टाइम पे क्या, डेफिनेटली इंसान कहीं काम नहीं आने वाला। पूछा है कि मैं नाम जप तो करती हूँ, बट मैं चलते फिरते करती हूँ, मैं एक जगह बैठ के नहीं करती। तो उससे क्या होगा ना कि आप 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, एंड ये 30 मिनट वाली थिंग ना, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाकर उन सब लोगों के लिए बताई है जो नाम जप शुरू करा है, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बस पहला ही कदम रखा है, ठीक है, जो जान रहे हैं इस बारे में। तो इस 30 मिनट से क्या होगा ना, आप बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप एक जगह बैठना सीखोगे, आप स्थिरता सीखोगे। 30 मिनट बैठ के जब आप निरंतर भगवान का नाम लोगे, जस्ट लाइक कृष्णा 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 कृष्णा, तो वो आपकी जीभ की एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग हो रही है। लगातार 30 मिनट आपकी जीभ चलती रहेगी, तो उससे क्या होगा ना, आप जब सुबह सो के उठोगे, कई बार आप देखोगे आगे आगे, अगर आप 30 मिनट वाली स्ट्रेटेजी पे चलते रहे कंसिस्टेंटली, तो आप देखोगे कि जब आप सो रहे होंगे ना, तो आपकी जीवा पे नाम चलता रहेगा, आपको पता नहीं लगेगा, बट आपकी जीवा पे नाम चलता रहेगा। तो ये 30 मिनट वाली स्ट्रेटेजी बहुत बहुत काम आएगी आप लोगों के, एंड काइंड ऑफ डिसिप्लिन सेट कर देगा ये आपका, कि 30 मिनट बैठना ही बैठना है। अभी वंशिका वर्मा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम नाम जप करते हैं, बट कुछ लोग ना निंदा करते हैं। निंदा इज लाइक किसी की चुगली करना, किसी को जज करना। आपने किसी की एक पैसे की मदद नहीं करी है, बट वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, तो आप उन लोगों पे कुछ टोंट कसोगे, उन लोगों पे कुछ टिप्पणी दोगे। आप सबसे कांटा नहीं कर सकते, बट आपके आसपास जो इस टाइप की निंदा चुगली करते हैं नो, स्कूल कॉलेजेस में, घर में, आस पड़ोस में, आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे, एंड आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। सही बातें करने वाले तो आपको ढूंढ के सर्च करके निकालने पड़ेंगे ऐसे लोग मिले तब क्या करें, नाम नाम चला के रखो। जस्ट लाइक मेरे कान पे बैठकर कोई बोल रहा है, तुझे पता है फलाने की लड़की के साथ क्या हुआ, तुझे पता है फलाने के लड़के ने क्या करा, कुछ भी नहीं करना, मन के अंदर नाम जब चलाते रहे, जिस क्या जाता है आपका, होठ बंद करके नाम चल रहा है भगवान का, सुनो ही मत, कुछ जवाब ही मत दो। वो बोल रहा है देख उस लड़की ने क्या कपड़े पहने, कितनी बेकार लग रही है ना, डोंट से हाँ बहुत बेकार लग रही है। तुझे क्या लेना भाई, ठीक है।
4 दिन आप ऐसे उनको बात को काटना शुरू करोगे, 5वें दिन वो आपको बोलेंगे तू तो भाई बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि आप उनके टाइप का लो स्टैंडर्ड पे जाके खाना सर्व नहीं कर रहे हो, तो वो आप लोगों को हटा देंगे। बैठना भी पड़ रहा है तो आप इग्नोर करो, नेचर देख लो, आस-पास की चीज़ें देखो, बस उनकी हाँ में हाँ मत मिलाना, बिकॉज़ जहाँ उनकी हाँ में हाँ मिलाई तो आप 50% के शेयर में आ गए, उन्होंने जो भी चुगली निंदा करी। किसी ने बोला कि भाई देखो वो कैसी लग रही है, तुझे पता है उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, एंड यू सेड हैं? हाँ, अच्छा? और बता कैसे हो गया? अच्छा, ऐसा? भाई, वहीं पे आप 50% में भागीदार बन गए। उसने जो कुछ भी किया, तुमने क्यों सुना? तुमने क्यों उसकी बात पे यकीन करा? तुमने आँखों से देखा क्या उस लड़की के साथ क्या हुआ, या उस लड़के ने क्या करा, या क्या कुछ भी बात हुई, तुमने आँखों से देखा क्या? फिर तुमने मज़े क्यों लिए? तुमने हाँ में हाँ क्यों मिलाई? तो हम बिना देखे हम जजमेंट पास कर देंगे तो ना भगवान बोलेगा तथास्तु बेटा, आधे पाप का भागीदार तू भी है। पूछा है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष था तो उसके लिए आपने क्या करा? तो आज से 2.5 साल पहले जब मैं चंडीगढ़ में ही थी एंड मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो मेरी मम्मी को लगा कि भाई पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा एक्सीडेंट इसके होने लगे हैं, एंड मेरे घर वाले एक टाइम पे लिटरली डर गए थे। तो उन्होंने एक ज्योतिष को दिखाया, जिस ज्योतिष ने बताया कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से बनते-बनते काम अटक जाते हैं, या बहुत टाइम बाद बनते हैं, या बहुत रुला के बनते हैं, बहुत बहुत मिन्नतें करा के, बहुत मेहनत करवा के, घिसा-पिटा के फिर बनते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये सच अ ब्लेसिंग, क्योंकि अपनी एंड लिमिट तक पुश करने के बाद अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है, तो वो चीज़ मिलने का मुझे एरोगेंस नहीं आएगा, प्राउड नहीं होगा कि हाँ, मैंने उखाड़ लिया, मैंने कर लिया। वो चीज़ ही मुझे तब मिलती है जब मेरा उस चीज़ को पाने का मोह ही खत्म हो जाता है, जिसको लेके मैं एक्चुअल में उस चीज़ को एन्जॉय करती हूँ। क्योंकि उसके बाद मेरे मेरे अंदर ये नहीं बचता कि ये मिलेगा तो मैं स्टोरी डालूँगी, ये मिलेगा तो मैं शो ऑफ करूँगी। सेकंड थिंग कि उन्होंने काल सर्पदोष की कोई पूजा बताई थी जिसमें कुछ 31,000 रुपए लगने थे। माय मॉम सेड कि चलो करा लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे तुम दे देना, थोड़े से हम डाल देंगे। एंड आई रिप्लाइड, हम एक्टिवा पे बैठे हुए थे, आई रिप्लाइड कि आप मुझे बस 1 साल का टाइम दो। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी राधा रानी, मेरी श्री जी, मेरी श्री जी, मेरी श्री जी, और सच में अगर श्री जी मेरी हैं, तो वो खुद ठीक करेंगी, उनका नाम ठीक करेगा। उस उनके भगवान के नाम से बढ़कर हो गया क्या कोई दोष? ये जितने भी नवग्रह हैं, जितने भी नवग्रह हैं, ये सब हमारे भगवान के अधीन है यार, उनके चरणों में ऐसे पड़े रहते हैं। अब हम भगवान का नाम लेने वाला इनसे डरेगा? कितनी छोटी बात है ये। तो ये कोई दोष-वोष कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, जब तक हम भगवान के नहीं होते ना, तब तक हमें ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। मुझे भगवान पे बहुत ट्रस्ट है यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 90% काम ना सिर्फ़ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि मुझे भगवान में इतना ज़्यादा फ़ेथ लगता है कि मेरी हर बुरी चीज़ जो हो रही है वो मेरे कर्म है, और मेरी हर अच्छी चीज़ जो हो रही है वो भगवान भगवान कर रहा है। मुझे भगवान में इतना ज़्यादा फ़ेथ है कि भगवान को मेरे काम बनाने ही पड़ते हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट कि भगवान मेरे काम बनाएगा तो ही भगवान में फ़ेथ है। मुझे भगवान में इतना फ़ेथ है कि भगवान को मेरे काम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं इतनी एरोगेंट और इतनी रूड और मैं इतनी इगोइस्टिक हूँ कि मैं किसी इंसान से तो मदद लेने वाली हूँ नहीं, तो उन्हीं को ही कुछ कर करा के करना पड़ेगा। आप लोगों की इतने ज़्यादा डाउट है ना नाम जप के रिगार्डिंग, वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। अभी आपने भगवान का साथ इमेजिन ही नहीं किया, अभी आपने भगवान का साथ फ़ील ही नहीं करा, इसलिए आप लोगों को इतने ज़्यादा डाउट है। जब आपको पता है कि सिर्फ़ भगवान ही यू नो मतलब मैं अगर अपना बताऊँ, सब चीज़ों से हट के, कि कोई इंसान आपकी कैसे और कहाँ मदद कर सकता है, जबकि हर एक इंसान भगवान के सामने खुद अपने लिए मदद माँगता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कैसे किसी के पैसे से मदद कर सकते हैं? तो मुझे तो शांति चाहिए, किसी के पास भी नहीं है, किसी इंसान के पास नहीं मिलेगी आपको शांति। तो फिर मेरी मदद इंसान कैसे कर सकते हैं? मेरी मदद सिर्फ़ भगवान कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है मैं कई बार थोड़ी स्टूपिड बातें करती हूँ, बट थोड़ा सोच के देखो। तो अब किसी ने पूछा था उपांशु जप क्या होता है, मानसिक जप क्या होता है और वाचिक जप क्या होता है? ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो मैं किया करती थी, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, सेकंड वीडियो में, कि अनजाने में मैं उपांशु जप कर रही थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में बैठी होती थी एंड उस वक़्त अगर मैं बड़बड़ाऊँगी भगवान का नाम राम, 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 तो लोग कहेंगे तू पागल है, अकेली बड़बड़ाती रहती है। प्रोबेबली दे विल मेक फन ऑफ मी, तो उससे बचने के लिए मैं उपांशु जप करती थी। मुझे नहीं पता था उस वक़्त ये उपांशु जप और वाचिक जप अलग-अलग होता है, क्या होता है? तो उस वक़्त मैं होठ बंद करके भगवान का नाम लिया करती थी अपनी क्लास में और हर जगह। तो वो इनडायरेक्टली उपांशु जप हो गया। उपांशु जप क्या होता है? जब हम होठ बंद करके नाम लेते हैं एंड बाहर किसी को आवाज़ नहीं सुनाई देती। जस्ट लाइक मेरा फेस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है, ठीक है?
अंदर ही अंदर भगवान का नाम चल रहा है। एंड उपांशु जब से ये भी होता है कि अंदर ही अंदर आपकी सारी चीज़ें, गिले शिकवे, जितने भी ग्रजेस थे, जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सब 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 प्योरीफाई होती रहती है, अंदर ही अंदर आप पवित्र होते बट आप लोग जिसने भी नाम जब अभी शुरू किया है, मैं उसको बोलूँगी कि वो बोल के करे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं खो जाओगे। अगर आप मन में करते रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग याद आ जाएगी, जिसकी वजह से आप डाइवर्ट हो जाओगे और आप कुछ और ही सोचने लगोगे, अगर आप उपांशु की तरफ दौड़े इस वक्त तो। ठीक है, तो आप लोग बोल के करो। तभी मैं बोलती हूँ कि 30 मिनट एक जगह शांति में बैठो, ताकि आप बोल बोल के कर सको, जो बोलो वही सुने, और जो बोल रहे हो, जो सुन रहा है, वही वही नाम आपको सामने दिखे। एक पेज पे नाम लिख लो, या उन भगवान का विग्रह सामने रख लो। ठीक है, तो सब चीज़ें एक ही, वही सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वही सुन रहे हो, और जो सुन रहे हो वही देख रहे हो। तो तीनों इंद्रियां आपने एक नाम में लगा दी। तो ये जो मैंने आपको 30 मिनट वाली स्ट्रेटेजी बताई है ना, ये आपके लिए बहुत वर्क करेगी। बस आप मान के करना शुरू करो। मैं कैसे आपको बोल के बताऊँ, मेरे पास समझाने में मैं बहुत बुरी हूँ। वाचिक जब होता है, जब हम बोल के लेते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा राधा राधा। उपांशु जब ऐसे होते हैं, जैसे लाइक मैंने होठ बंद कर रखे हैं, है। और जब इससे भी ज़्यादा हमें अपना नाम सिद्ध करना होता है, जब आप 1-2 साल कर लो नाम जप, ठीक है, जैसे वाचिक से उपांशु पे आ जाओ, उपांशु से जब आप मानसिक की तरफ दौड़ने लगो, तो मैं कैसे नाम जप करती हूँ, वो ऐसे होता है जैसे लाइक मुंह खोला, जीभ को फोल्ड करके, जहाँ हमारे दांत शुरू होते हैं ना, जहाँ हमारी जाड़ होती है, जीभ की टिप को वहाँ पर फोल्ड करके लगा देना। क्योंकि अब आपकी जीभ ही नहीं हिल पाएगी, तो आप अंदर ही अंदर योग चलेगा। इट्स काइंड ऑफ योग। मैं कैसे समझाऊँ, मैं समझाने में बहुत बुरी हूँ, बट मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो जस्ट लाइक दैट, देख लो। तो ये आता है मानसिक में। इसमें क्या होता है ना, जब हमारी जीभ ही नहीं हिलती, तो हमारे अंदर कोई काम रिलेटेड बातें, कोई क्रोध रिलेटेड बातें, कोई ओवर थिंकिंग, कुछ भी नहीं आता। सारा मसला ही इस जीभ का है, सारा मसला ही जीभ का है। ये सारे पाप ही ये जीभ करवाती है। जीभ को ही लॉक लगा दो, एंड बस फिर भगवान का नाम अंदर ही अंदर नाम जब चलता है। एंड अब आपकी जब जीभ भी नहीं हिलती, तो सोचो आपके अंदर से जो ऊर्जा हो रही है, वो ऊर्जा ही अंदर अंदर राम 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 राम, कृष्ण 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 की आवाज लगा रही है। तो सोचो आप कौन सी स्टेज तक पहुंच गए हो। ठीक है, तो बट ये सारी स्टेजेस हैं। आप एकदम जंप करोगे ना, तो आप सब चीजें मैसी कर दोगे पीछे की। तो वाचिक से शुरू करो, राधा राधा कृष्णा कृष्णा। वो तीनों नाम जब पता लग गए होंगे, एंड अगर आप बिगिनर हो तो वाचिक वाला करो। मेरा एक सवाल है कि मैं शिव जी का नाम लेती हूँ, कभी नमः शिवाय, कभी श्री शिव नमस्तुभ्यम, कभी शिव शिव शिव, नहीं ऐसे नहीं। आपको बोल रही हूँ विश्वास करने को। जस्ट लाइक अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप वही का तो पढ़ोगे ना। आप अपनी सारी एनर्जी सब कुछ उसी के एग्जाम में लगा दोगे, उसी की बुक्स में लगा दोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है आप बीच बीच में एमबीबीएस की पढ़ाई भी करने लगोगे, नहीं ना। आप अपना सारा कंसंट्रेशन समेट के हर जगह से, अपनी लव लाइफ को मार के, अपने दोस्त बाजी को मार के, अपने घर वालों के साथ मी टाइम को मार के, सारा फोकस आप एक ही चीज पे लगा देते हो, तभी तो आपको रिजल्ट मिलता है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट। सब चीजों से ध्यान हटा के एक एक जगह ध्यान लगा दो, स्थिरता। ये जो 30 मिनट वाली स्ट्रेटेजी मैं बोलती हूँ कि आपके अंदर स्थिरता लाएगी। एक नाम पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो, भगवान की एक नाम पे विश्वास करो। ये जो हमारी भेद बुद्धि होती है ना, कि हम सोचते हैं, कई लोगों के कमेंट थे, मैं शिव जी की पहले पूजा किया करती थी, बट अब मुझे राधा रानी अच्छे लगने लगी है, तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। आई मीन आप क्यों इतनी भेद बुद्धि अपने अंदर ला रहे हो। आप ठाकुर जी को प्यार करते हैं, तो आप उनके सामने राधा रानी का नाम लेंगे ना, तो वो पिघल जाएंगे। यदि आप हनुमान जी की साधना में है, तो आप हनुमान जी के सामने राम 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 कहिए, श्री रामचरितमानस का पाठ, राम जी के स्तोत्र का पाठ कीजिए। जब भी आप हनुमान जी के सामने जाते हैं, उनको राम 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 कहकर सुनाइए, तो हनुमान जी विल बी हैप्पी। मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, मैं शिव जी को जल चढ़ाती हूँ, तो आई ऑलवेज से राधा 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 राधा। बिकॉज मेरे मेरे लिए अब सब कुछ राधा है, मेरे लिए सब कुछ राधा है, मेरे लिए सब कुछ राधा है। मेरे लिए ठाकुर जी भी राधा है, मेरे लिए हनुमान जी भी राधा है, मेरे लिए राम जी भी राधा है। एंड राधा रानी का राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र शिव जी ने लिखा है। शिव जी को इतना इतना भक्ति भाव जागा कि उन्होंने राधा रानी के लिए उनकी कृपा कटाक्ष स्तोत्र लिख डाला। एंड आपको लगता है कि अगर आप राधा रानी की पूजा करोगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। हमारे महाराज जी तो ऐसा कहते हैं ना कि जब शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, जब शिव जी अपने किसी भक्त से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको ठाकुर जी की भक्ति दे देते हैं। और जब ठाकुर जी किसी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो राधा रानी का नाम दे देते हैं। तो अगर आप राधा रानी का नाम ले रहे हो, तो समझ लो आप कितने देवी देवताओं को खुश करके आए हुए हो। एंड सब कुछ एक है, सब कुछ एक है।
ये अपने अंदर से भेद बुद्धि हटा दो, बिकॉज़ ये भी नामा अपराध होता है। जब हम सोचते हैं कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, पर ठाकुर जी नहीं है। जब हम सोचते हैं कि हम विष्णु के भक्त हैं, शिव जी इतने श्रेष्ठ नहीं हैं, तो वहीं पे नाम अपराध हो जाता है। आप कौन होते हो तय करने वाले? आपको भगवान की कृपा चाहिए, और आपके पास कुछ है भी नहीं, आपके पास अपना शरीर तक नहीं है, एंड आप विष्णु और शिव में भेद कर रहे हो कौन? कितना ज्ञान है, कहाँ से पढ़कर आए हो, कौन सिखा रहा है तुम्हें? ठीक है, तो ये भेद बुद्धि मत लाओ, ये नामापराध बन जाते हैं। कई लोगों ने पूछा है कि पहले तो हमारा नाम जब बहुत अच्छा चल रहा था एंड अब रुक गया। एंड अगर आपका चलता चलता नाम जब आप लोग बोल रहे बहुत अच्छा नाम जब, पहली बात तो नाम जब आप जितना भी करो अच्छा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमेशा एक दिल में, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, हमेशा एक दिल में ही रहती है कि भाई मैं और कर सकती थी, बट मैंने वहाँ देख मैं खाली बैठी रही, मैंने करा नहीं। बट स्टिल अगर आप अपनी इनिशियल स्टेज पे हैं एंड आप जितना टारगेट सेट कर रहे हैं, आप वो टारगेट अचीव कर रहे थे बट अब नहीं कर रहे हैं, तो 101% आपसे कोई नाम अपराध बना है, या तो आपने किसी संत के प्रति दोष दर्शन किया जिसकी वजह से चलता चलता नाम जब रुक जाता है। दी कोई फ्रेंड काउंटर देख लेते हैं हाथ में, तो पूछते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है। हाँ, तो कुछ भी कह के टाल दो। अगर किसी को पता है कि हाँ मतलब ये नाम जप के लिए, तो बोल दो हाँ बस रखते हैं यार, हो तो रहा नहीं है कुछ भी, बहुत ट्राई तो मैं बहुत कर रही हूँ पर चलता ही नहीं है यार, क्या कर रहे हैं, ऐसा करके कुछ भी टाल दो। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस चीज़ के लिए है। अगर किसी को पता है तो उसके सामने भी ऐसा करके टालो कि भाई मैं तो यूँ ही लेके घूमती हूँ फैशन के लिए, कि मतलब चल तो रहा नहीं है, कह के टाल दो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपका भजन चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कितना चल रहा है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। सबकी नाक के नीचे से निकल के आसमान तक पहुँचेंगे, ठीक है? सबकी नाक के नीचे से निकलते हुए भगवान को पाएँगे। सबकी नाक के नीचे से बहुत ही शांति से निकलते हुए सक्सेस को पाएँगे। Someone asked Menka Agarwal, the while doing नाम जप I got tears, what does it mean? It means very good. भगवान के लिए रोना आपको कहाँ कहाँ हंसा सकता है, कहाँ कहाँ खुशी दे सकता है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। बट अगर भगवान का नाम लेते लेते आप लोगों को रोना आ रहा है, इट्स वेरी गुड साइन, एंड इसको किसी को नहीं बताना अपन लोगों ने, बट अंदर ही अंदर फील करते रहो, बिकॉज वो फीलिंग, वो कनेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है? एंड ज़बरदस्ती रोने का ट्राई मत करो भगवान का नाम लेके, कोई है ना, जेन्युइनली एक लहर अंदर से आती है खुशी की कि भाई इतनी इतनी शांति दे रखी है भगवान ने। एंड कई लोगों को देख के ऐसा लगता है कि भाई मतलब कितना कुछ चल रहा है दुनिया में, एंड अपन लोग कितने सही से रह रहे हैं, एक खुशी की लहर आती है, और वो खुशी उतनी खुशी होती है कि उसको हमारे इमोशंस, हमारा हम संभाल नहीं पाते, एंड वो खुशी फिर आंसुओं में निकलती है। अपनी चरम सीमा पे खुश होते हैं, तो उस खुशी को जो दिखाने का, एक्सप्रेस करने का वे होता है, वो होता है रोना। सो स्पीड क्या होनी चाहिए नाम जप करने की? मजे में लो, ठीक है? मतलब मैंने आपको 30 मिनट की जो स्ट्रैटेजी बताई है ना, खाली नहीं बैठना। अगर आपकी माला हो गई है ना, तो आप और लो, और माला करो। बस 30 मिनट तो करनी है माला। आराम से मज़े लेके करो। कृष्णा, 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 राधा, राधा, राधा। मेरी श्री जी, मेरी राधा। मेरे ठाकुर जी, मेरे लाला, मेरी श्री जी, मेरी श्री जी, मेरी श्री जी, मेरी श्री। कहने से बात बन जाएगी, बता रही हूँ मैं। दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो लोगों के पीछे ही पागल हैं, लड़का लड़की के पीछे पागल है, जो चीट कर रहा है उसी के पीछे पागल है, जो इंसान इतना गलत है जिसमें एक ढिल्ले भर की अच्छी आदत नहीं है, उस इंसान के पीछे पागल है। एंड हम किसके पीछे पागल हैं? हम अपने भगवान के पीछे पागल हैं, जबकि हमें इतना सारा मनोरंजन हम कर सकते हैं, हम इतने सारे गलत काम है जो कि हम कर सकते हैं, जिनको करने के बाद मज़े आते हैं, हम वो चीज़ें कर सकते हैं, बट बिकॉज हम भगवान के हैं एंड भगवान हमारे हैं, हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भगवान आपको उस चीज़ का पे बैक नहीं देंगे क्या? 24 घंटे इज़ लाइक मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। किसी को भी बात बता रहे हो, चाहे मेरे ठाकुर जी ने पता है क्या किया, मेरी श्री जी ने पता है क्या किया, मेरी 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 इतना मेरा मेरा कर दो कि ऊपर बैठे वो रीझ जाएँ, वो बोले भाई 24 घंटे तो ये मेरा मेरा करता रहता है। देले भर का हमारे अंदर कोई अच्छी आदत ना हो, बट स्टिल हम अपनी ज़ुबान से ठाकुर जी के साथ या राधा रानी के साथ या शिव जी के साथ या किसी भी भगवान के साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना, मेरे करके, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, अच्छा ये मुझे ऐसे तंग करेगा, मेरे हनुमान जी मुझे बचा लेंगे। अरे मेरा 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 मेरा, वो मेरा मेरा करते करते कब मेरे हो जाएंगे ना, पता ही नहीं लगेगा। मेहनत करने की एक ऊर्जा मिलेगी, जब आप सही चलते हो ना, एक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में,
और वो इतना आनंद प्रकट करता है ना कि मतलब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप आनंदित हो। मैं अब भगवान के रजिस्टर में उनके कोर्स में, और मुझे अब निकुंज में जाना है, मुझे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। 24 घंटे मेरे मुँह पे ये रहता है। मेरे को डाउट ही नहीं है कि अच्छा मुझे मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं निकुंज जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, ठीक है? मैं श्री जी के धाम जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, मैं मुझे वैकुंठवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, श्री जी मुझे अपनाएँगी, नहीं अपनाएँगी। मैं 24 घंटे यही मैनिफेस्टेशन रखती हूँ, यही मैनिफेस्ट करती हूँ अपनी ज़ुबान से। मेरे रोम-रोम को ऐसा लगता है कि मुझे श्री जी ने अपना लिया है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि श्री जी मुझे अपनाएँगी कि नहीं अपनाएँगी। जिन्होंने इतने गंदे युग में, कलयुग चल रहा है, ठीक है? इतने बुरे काम चल रहे हैं, उसमें भी अगर मुझे मेरे प्रभु ने अपना लिया है, मुझ पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं, तो क्या वो मुझे अपने निकुंज नहीं बुलाएँगे? बुलाएँगे ही बुलाएँगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना बुलाएँ। और अगर वो नहीं बुलाएँगे, तो मैं बोल-बोल के मैं उन्हें इतना अपने अधीन कर लूँगी, मैं उनका इतना नाम लूँगी, जस्ट लाइक हमारे घर के बाहर अगर कोई कुत्ता आके सो जाए एंड वो 10 दिन पड़ा रहे वहीं पे, तो अगर आप एक डॉग लवर भी नहीं हो, एनिमल लवर भी नहीं हो, 10 दिन वो आपके गेट पे ही पड़ा है, 11वें दिन आपके अंदर से ही मन करेगा कि भाई इसे रोटी डाल ही दूँ चल, घर में कुछ भी बचा-कुचा है आप उसके सामने डाल ही, मर ना तो जाए। वैसे ही अगर आप भगवान के गेट पे जाके पड़ गए हो, ठीक है? अब आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, आप अपना मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, अपने घरवालों को देते हो, अपने ऊपर खर्च करते हो, और फिर उसमें से कुछ एक शेयर आप सेवा में लगा देते हो, किसी की भी सेवा में लगा देते हो, ठीक है? एंड उसके बाद आप भगवान का नाम लेते हो, आप उनके दरवाजे पे पड़े हुए हो, तो कभी ना कभी तो हमारी लाडली जी निकलेंगी ठाकुर जी के साथ अपने महल से, और वो देखेंगी कि गेट पे पड़ा हुआ है, एंड वो कभी ना कभी तो देखेंगी कि कौन पड़े हुए दीवार भजन में भी उनके बोलते हैं कि कभी तो लाडली देखेगी ये कौन पड़े हो दरबार। तो कभी ना कभी तो हमारे भगवान की हम पे नज़र पड़ेगी ही पड़ेगी ना, बस। जिस दिन वो नज़र पड़ जाती है ना, ये स्माइल फेविक्विक के साथ चिपका दी जाती है कि भाई तथास्तु, खुश रह बस अब। ये चीज़ें मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को? बस शुरू कर दो यार अपनी जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी। मैंने आपको 30 मिनट वाली स्ट्रैटेजी बताई है ना, ये मैंने बिल्कुल आपका एक बेस तैयार किया आपकी आध्यात्मिक जर्नी पे, ठीक है? और चलेंगे यार, सारे साथ में चलेंगे, अकेले मज़ा नहीं आएगा, सब लोग चलेंगे ना, बढ़िया रास-रूस ऊपर हो रही होगी, निकुंज में मस्त, कोई दुःख नहीं रहेगा, सारा सुख-सुख, शांति-शांति। वैसे तो यहाँ पर भी सब सुख से है, सब शांति से है। यहाँ पर भी राधा रानी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। मेरे कमरे के हर एक कोने से मुझे राधा रानी की याद दिलाने वाली एनर्जीज़ उत्पन्न होती हैं, ठीक है? तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि ऊपर जाऊँगी तो ही सुख मिलेगा, बिकॉज़ जो अभी मेरी लाइफ़ है, जो अभी मैं जी रही हूँ, ये किसी मोक्ष से कम नहीं है। बस भगवान का नाम चल रहा है तो सब सब मंगल है, सब मंगल है। एंड अपनी वीडियो को रैप अप करते हुए मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगी कि आप सभी एक बार अपनी लाइफ़ में भगवान को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आध्यात्मिक जर्नी शुरू कीजिए, बिकॉज़ दिस इज़ इट। हम मर जाएँगे एक दिन, हम कुछ भी साथ नहीं लेके जाएँगे, ठीक है? तो एट लीस्ट हम वो चीज़ें तो कमाएँ जो मरने के बाद काम आएँ। देखिए, नाम जप इट्स लाइक अ बड़ी वाली गुल्लक, बहुत सारा नाम जप वाला भर लो, बहुत सारे नाम भर लो, सो दैट आफ्टर लाइफ हमें काम आए। सब मर जाएँगे एक दिन, सब मर जाएँगे एक दिन, कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी दुःख। तो अगर आपको लगता है ना, ये इंसान मुझसे छूट रहा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड जस्ट लाइक आपको लग रहा है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊँगी, सब बकवास बातें हैं, मर जाएगा वो एक दिन, तुम भी मर जाओगी। फिर क्या? फिर क्या? कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे, कुछ भी नहीं रहता। किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से मोह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाता है, 2 मिनट में पलट जाता है। जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वो तुम्हारे काम नहीं आते, कोई बहाना लगा देते हैं, ठीक है? और अगर वो तुम्हारे काम आ भी रहे हैं, तो कोई तुम्हें यमराज के डंडों से नहीं बचाने वाला। कोई भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं मरेगा, ठीक है? तुम्हारे साथ अग्नि में आके नहीं बैठ जाएगा, जल जाएगा, या तुम चले जाओगे, कोई तुम्हारे परिवार का उतना ख़्याल नहीं रखेगा जैसे तुम रखते हो, ठीक है? तो जो ख़्याल रखेंगे, जो मरने के बाद यमराज जी के डंडों से बचाएँगे, उनका साथ लो, उनके साथ दोस्ती बनाओ। वो इस लाइफ़ में भी बल्ले-बल्ले करा देंगे, वो मरने के बाद तो बल्ले-बल्ले है ही है। तो स्टार्ट योर आध्यात्मिक जर्नी नाउ, स्टार्ट नाम जप टुडे। स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके लिए मैं पिछले 20 दिन से वर्क कर रही हूँ, 20-21 दिन से वर्क कर रही हूँ। जब मैंने अपनी नाम जप वाली पहली वीडियो पोस्ट करी थी तब से, तो आई एम मेकिंग अ रोड मैप कि आप कैसे अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर सकते हैं, कैसे-कैसे उसमें रूटीन रहेगा, क्या-क्या चीज़ें हम करेंगे, एंड मैं भी सेम चीज़ें वही फॉलो करूँगी टिल महाशिवरात्रि नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश।